तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का ईवीएस। आज का जो टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान और योजनाएं। आज टोटल 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं डिटेल के साथ, प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल करते हुए, व्याख्या के साथ बताते हुए आगे बढ़ेंगे। आज पूरा क्लास यह टॉपिक ख़त्म कर देंगे, एक ही क्लास में पूरा टॉपिक ख़त्म। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि यहाँ से पेपर में 100% आएगा, तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज लाए हुए। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाला है, यह मैराथन क्लास चलेगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, प्रश्न नंबर 1 पर आएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है असम, बी है मणिपुर, सी है मेघालय और डी है त्रिपुरा। तो देखिए जो विश्व का जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत में मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर, ठीक। और ये देखिए जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर के में कहाँ है? लोकटक झील में स्थित है। कहाँ है? लोकटक झील में। कौन सा लिख देते हैं? लोकटक झील में, ठीक ना। इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है केबुल लामजाओ, ठीक। तो देखिए यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ये जो प्रसिद्ध है तैरने वाली वनस्पति, ठीक ना, जिसका नाम है फुमदी, और संघाई तैरता हुआ हिरण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में स्थित है, ठीक ना, इसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 5 जून, बी है 16 सितंबर और सी है 22 अप्रैल और डी है 2 फरवरी। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कलर बदल देना पेंसिल वाली। तो देखिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा 16 सितंबर। कब? 16 सितंबर को विश्व अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। 16 सितंबर 1987 को यह जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसी के याद में हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, या अंतर्राष्ट्रीय दिवस, बात एक ही है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1972, बी है 1974, सी है 1981 और डी है 1986। तो देखिए यह जो की गई थी 1974 में। कब? 1974 में की गई थी। तो यह देखिए किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो यह जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत 1974 में की गई थी। यह देश में वायु और जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए यह मुख्य संस्था है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यह मैराथन क्लास है, इस टॉपिक का मैराथन क्लास है, जो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और यहाँ से 100 क्वेश्चन आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। अगर पेपर में आएगा तो आप इससे बाहर जाने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक से, ये ध्यान रहे। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से
4 से 5 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आइए प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उन्नाव, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है रायबरेली। तो देखिए ये जो स्थित है उन्नाव जिले में। कहाँ है? उन्नाव जिले में यह स्थित है। अब इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य, ठीक ना? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। थोड़ा मोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि पेन टैब नहीं है, इसकी वजह से। तो आप लोग समझ जाइएगा, थोड़ा अच्छा टेढ़ा लिखा जा रहा है। तो आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य, ठीक। अब नवाबगंज पक्षी बिहार अभ्यारण्य का नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया, ठीक ना। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो प्रवासी पक्षी होती है इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। जो प्रवासी पक्षी होती है, दूसरे देश से आती है पक्षियाँ, उसके लिए इसका क्या है? प्रमुख केंद्र माना गया है, ठीक ना। जो कहाँ पर है? उन्नाव में है। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित एक मार्क प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है वस्तु की पर्यावरण अनुकूलता, बी है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता, और सी है पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली तकनीक, और डी है समुद्री खाद्य पदार्थों की सुरक्षा। कर है पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित जो एक मार्क होल मार्क लगता है वह किसके लिए क्या दर्शाता है? इसमें से 4 ऑप्शन में से। तो देखिए जब कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और शुद्धता को यह दर्शाता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए एक मार्क कृषि उत्पादों के लिए जैसे तेल, घी, मसाले पर लगाया जाता है, ठीक ना। इसका एक प्रमाण मिलता है जो शुद्धता की गारंटी देता है। और पर्यावरण अनुकूलन या पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं के लिए कौन सा मार्क लगता है? उसका नाम क्या है? इको मार्क। उसको बोलते हैं इको मार्क, ठीक ना, याद रहे। पर्यावरण अनुकूल के लिए अर्थात पर्यावरण अनुकूलन वस्तुओं के लिए क्या लगता है? इको मार्क, जिसका चिन्ह क्या है? मिट्टी का घड़ा है। क्या है? मिट्टी का घड़ा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रोजेक्ट हैगुल भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1970, 1973, 1975 और 1980। हैगुन क्या है? हैगुन, हैगुल का मतलब होता है जिसको हम मान लीजिए कश्मीरी हिरण भी कहते हैं, ठीक ना। हैगुल को कश्मीरी हिरण भी कहते हैं, ठीक ना। इसके संरक्षण के लिए किसके सहयोग से यह स्थापित किया गया था? IUCN जो संस्था है इसके सहयोग से 1970 में यह स्थापित किया गया था, ठीक ना। और यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पर? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में यह पाया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7 है भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सुंदरलाल बहुगुणा, बी है बाबा आमटे, सी है राजेंद्र सिंह और डी है जादव पाएंग। तो देखिए ये जो कहा जाता है जल पुरुष, यह जो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। किसको? राजेंद्र सिंह को। क्यों इनको ऐसा बात कहा जाता है जल पुरुष? जो राजस्थान के अलवर ज़िले में जल संरक्षण और जोहड़ के पुनरुद्धार के लिए यह बहुत सराहनीय कार्य किए थे, ठीक ना। इसलिए इन्हें
वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक ना। इनको जो देखिए एक पुरस्कार भी मिल चुका है, वह पुरस्कार का नाम क्या है? रेमन मैग्सेसे। क्या नाम है? रेमन मैग्सेसे, सॉरी, ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है केरल और डी है आंध्र प्रदेश। तो देखिए जो बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक। यह कब स्थापित किया गया था? तो ये जो किया गया था 1973 में। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो कर्नाटक में स्थित है, और यह स्थापित कब किया गया था? 1973 में, ठीक ना। इस प्रोजेक्ट के तहत टाइगर और बाघ आरक्षित क्षेत्र को घोषित किया गया था। यहाँ पर हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए और बाघों के लिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। देखिए वीडियोस अच्छी लग रही हो तो समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि इस टॉपिक से अगर 3 से 4 क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, उसको आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज इसे मैराथन क्लास इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन, 30 में से 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से ही पूछे जाएंगे, और जो हम करा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 5 जून, बी है 17 जून और सी है 11 जुलाई और डी है 29 अगस्त। तो देखिए जो विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है, यह जो मनाया जाता है 17 जून को, ठीक ना। यह 17 जून को मनाया जाता है। यह मनाया क्यों जाता है? जो बढ़ती हुई बंजर या मरुस्थलीकरण जो भूमि है, उसको रोकने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 17 जून को यह दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। कौन सा दिवस? विश्व मरुस्थलीकरण दिवस। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1992, 2000, 2002 और 2005। तो देखिए जो भारत में जो जैव विविधता अधिनियम है, यह 2002 में यह पारित हुआ था। कब हुआ था? 2002 में यह पारित हुआ था। यह देखिए संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता कन्वेंशन के लिए, उसका जो लक्ष्य था उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 2002 में यह कानून बनाया, जैव विविधता अधिनियम, ठीक ना। जिसके तहत जो इसकी जो मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में, ठीक ना। चेन्नई में इसकी स्थापना की गई है। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है लखीमपुर खीरी, बी है बहराइच, सी है पीलीभीत और डी है गोंडा। तो ये देखिए जो स्थित है यह बहराइच में। कहाँ है? बहराइच में स्थित है। यह किसके लिए जाना जाता है? जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह किसके लिए जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है घड़ियाल, बाघ और गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए यह जाना जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। आप लोग लिख लिया भी करिए, कुछ मैं ज़्यादा लिखाता ना हूँ, इसका जो डिटेल है डिटेल में बहुत कुछ बता देता हूँ, ये समझ लीजिए। एक क्वेश्चन का 4 से 5 से आंसर बनता है क्वेश्चन, और उसका सभी का आंसर देते हुए चलता हूँ, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप लोग लिख लिया करिए, ठीक ना। जो इस पर नहीं लिखा गया है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से पूरा लिखा नहीं जा सकता है, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला है, एपिंको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? जो एपिंको आंदोलन है इसका जो संबंध है, आइए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, उसके बाद देखते हैं उत्तराखंड, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है राजस्थान।
तो देखिए एपिको आंदोलन का जो संबंध है वह कर्नाटक से है। ये कहाँ से है? कर्नाटक से। कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक ना। देखिए यह जो उत्तर भारत में जब चिपको आंदोलन चल रहा था उसी के तर्ज पर यह दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य में यह कन्नड़ जिले में, ठीक ना, 1983 को, कब? 1983 को यह आंदोलन चलाया गया था, जिसमें कन्नड़ भाषा में एपिको का मतलब होता है, कन्नड़ जिले में है तो जो एपिको का मतलब होता है, ठीक ना, इसका जो मेन अर्थ होता है वही होता है पेड़ से चिपकाना। पेड़ से चिपकाना होता है, ठीक ना। जैसे चिपको आंदोलन में पेड़ से चिपके थे तो उसी तरह एपिको का मतलब भी पेड़ से चिपकना ही होता है, ठीक ना। इसके जो नेता थे कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े, ठीक ना। इसके नेता जो थे पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? हेगड़े, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। विश्व गौरैया दिवस किस राज्य का राजकीय पक्षी घोषित होने के बाद और अधिक चर्चा में आया? तो ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है दिल्ली और डी है मध्य प्रदेश। देखिए जो विश्व जो गौरैया दिवस की बात कर रहा है, जो गौरैया है यह जो है एक बिहार का राजकीय पक्षी है और एक अभी जल्द में घोषित हुआ है दिल्ली का, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि जल्द में घोषित हुआ, चर्चा में आया है गौरैया, विश्व गौरैया दिवस, तो यह दिल्ली में का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। यह कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु बाघ के लिए, केरल में है जंगली हाथी के लिए, और सी है कर्नाटक में है तेंदुआ के लिए, असम में है गेंडा के लिए। तो देखिए जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यह केरल में स्थित है। यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथी के लिए, जंगली जो हाथी होती है उसके लिए, ठीक। यह स्थित कहाँ पर है? पेरियार झील पर यह स्थित है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण ENGT की स्थापना कब की गई? तो देखिए 2005, 2010, 2015, 2018। तो देखिए ये जो की गई थी 2010 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 है काजीरंगा के अलावा भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? एक तो मान लीजिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह एक सींगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा कौन सा है? बी है, ऑप्शन नंबर 1 है मानस जो है असम में, बी है जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल में, सी है नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, और डी है कंचनजंगा सिक्किम में। तो देखिए जो एक सिंगी गेंडे के लिए जो प्रसिद्ध है यह, दूसरा यह जालदापाड़ा पश्चिम बंगाल में जो है जालदापाड़ा, यह एक सिंगी गेंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। एक काजीरंगा तो है ही है, ये दूसरा है, ठीक ना, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 29 जुलाई, बी है 12 अगस्त, सी है 5 अक्टूबर और डी है 3 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है यह मनाया जाएगा 29 जुलाई को, ठीक ना। यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर
18 देखेंगे, चिल्का झील वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात जंगली गधा, बी है ओडिशा प्रवासी पक्षी और इरावदी डॉल्फिन, सी है आंध्र प्रदेश मगरमच्छ और डी है तमिलनाडु कछुआ। तो देखिए जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये उड़ीसा में है प्रवासी पक्षी और इरावदी डॉल्फिन के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक ना। कौन सी झील है? खारे पानी की लैंगूर झील है, ठीक ना, जहाँ सर्दियों में लाखों पक्षी प्रवासी जो पक्षी होती है वह आती है यहाँ पर। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। अमृता देवी बिश्नोई का संबंध पर्यावरण के किस आंदोलन से है? तो ऑप्शन नंबर 1 है चिपको आंदोलन, बी है खेजड़ली आंदोलन जो बिश्नोई आंदोलन बोला जाता है, और सी है नर्मदा बचाओ आंदोलन और डी है मुख घाटी आंदोलन। तो देखिए जो अमृता देवी बिश्नोई का जो संबंध है वह बिश्नोई आंदोलन से अर्थात खेजड़ली आंदोलन से, ठीक ना। यह जो है 1730 में राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव में राजा के आदेश पर काटे जा रहे खेजड़ी जो वृक्ष थे उसको उस पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और उनकी 3 बेटियां सहित कुल 363 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है 1972, बी है 1980, 1986, 1988। तो देखिए वन संरक्षण अधिनियम जो है यह जो पारित किया गया था 1980 में। कब? 1980 में। वनों की जब अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए गैर वन कार्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए यह 1980 में यह कानून बनाया गया, ठीक ना। जो वन्य जीव कानून है वह 1972 का है, ठीक ना, और वही कानून 1980 में लागू हुआ है। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है झारखंड, बी है ओडिशा, सी है छत्तीसगढ़ और डी है पश्चिम बंगाल। तो देखिए जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है यह ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में स्थित है, ठीक ना। यह जो है हाथी और बाघ के लिए आरक्षित है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। देखिए यहाँ से जितना क्वेश्चन होगा सब आ जाएगा पेपर में, यहाँ से एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना, ये ध्यान रहे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों को शेयर करिए और लाइक कर भी दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पैसा आप लोगों को नहीं लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का। इधर पढ़ाने में इस क्वेश्चन को बनाने में 3-3 घंटे लगते हैं, ठीक ना, पढ़ाने में भी इतना समय लगता है, आप लोग को पता ही है। तो मेहनत बहुत होती है। आप लोग बस एक लाइक कर दिया करिए, बस एक लाइक कर दीजिए करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भारत के राष्ट्रपति, बी है भारत के प्रधानमंत्री, सी है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और डी है मुख्य वन्य जीव वार्डन। तो देखिए जो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो है उसके जो अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च, 21 मार्च, 22 अप्रैल, 4 अक्टूबर। तो देखिए जो ये जो मनाया जाता है 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। मुख घाटी या साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य में वनों को बचाने के लिए चलाया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटक, बी है केरल, सी है तमिलनाडु और डी है उत्तराखंड। तो देखिए जो बचाया गया था चलाया गया था केरल में है, ठीक ना।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2004, 2010, 2014, 2015। तो देखिए जो ग्रीन इंडिया मिशन है ये जो चालू किया गया था 2014 में। कब? 2014 में, ठीक है। आइए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 26। देखिए जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी पेपर सिर्फ यूपी टेट के लिए ही नहीं, कोई भी पेपर हो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। प्रश्न नंबर 26 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश और डी है राजस्थान। तो देखिए जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत के हरियाणा जिले में स्थित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है यह प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक ना। यहाँ पर पक्षी बहुत रहती है जिसको रामसर साइट में भी दर्जा प्राप्त है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 22 मार्च। तो ये जो मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। भारत में हाथी का अस्पताल या पहला हाथी संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 काजीरंगा, असम, बी है मथुरा, सी है वायनाड और डी है मैसूर। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में मथुरा में खोला गया हाथी का अस्पताल, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। 29 है रणथंभौर और सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर और सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए ये जो है ये दोनों जो है राष्ट्रीय उद्यान यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। जो सारिस्का अलवर में है और रणथंभौर जो है माधोपुर में है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में, राजस्थान के अलवर में और माधोपुर में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलचर किस वर्ष घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 2005, 2009, 2014, 2019। तो देखिए ये जो राष्ट्रीय जलचर जो घोषित किया गया था 2009 को, ठीक ना। इसका कब दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 अक्टूबर को, ध्यान रहे 5 अक्टूबर। आइए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस वर्ष स्थापित किया गया था जिसे वैश्विक स्तर पर बाघों की संख्या दोगुनी के लिए TX2 पुरस्कार मिला था? तो देखिए जो किया गया था 2014 में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 32 है सद्भावना दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है जो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन नंबर 5 जून, 20 अगस्त, 31 अक्टूबर और 14 सितंबर। तो देखिए ये जो दिवस मनाया जाता है यह 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की मिश्रित धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, बी है असम, सी है सिक्किम और डी है उत्तराखंड। तो देखिए ये जो है यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। आइए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं।
स्वच्छ अब भारत अभियान की शुरुआत गांधी जी की किस जयंती पर की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2019। तो देखिए जो की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। तो इसका सही आंसर 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो शुरुआत किया गया था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 35। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये देखिए जो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के जम्मू और कश्मीर में यह स्थित है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 36। विश्व वन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये जो मनाया जाता है तो ऑप्शन नंबर है 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो ये जो विश्व वन दिवस मनाया जाता है यह 21 मार्च को, कब? 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी है लद्दाख, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है उत्तराखंड। तो देखिए जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है यह लद्दाख में स्थित है, ठीक ना, जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो है स्नो लेपर्ड जिसको बोलते हैं हिम तेंदुआ के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। जल शक्ति मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए नदियों को आपस में जोड़ना, बी है वर्षा जल संचय और भूजल पुनर्भरण, सी है पानी का निजीकरण करना और डी है जल मार्गों का विकास करना। तो देखिए जो जल शक्ति अभियान जो था यह जो है वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण करना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा देश के पानी की कमी वाले ब्लॉकों या राज्यों में वर्षा के जो पानी को इकट्ठा करके, ठीक ना, इसको बढ़ावा देने का काम करना था, बढ़ावा देने का काम किया जाए, ठीक ना। इस बात पर केंद्र सरकार ने यह बल दिया था। आइए प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है जो राज्य का सबसे पहला अभ्यारण्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो देखिए जो यह चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह चंदौली में, च से चंद्रमा, च से चंद्र, चंद्र चंदौली, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इस तरह याद कर लीजिएगा, जो 1957 में यह स्थापित हुआ था, ठीक, जो चंदौली जिले में यह स्थित है, ठीक, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। आइए प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, नैरोबी, गुरुग्राम, जिनेवा। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो मुख्यालय है यह गुरुग्राम भारत में, जिनेवा करे भारत में स्थित है, ठीक है, गुरुग्राम भारत में। जो इसकी शुरुआत जो हुई थी भारत और फ्रांस ने मिलकर के 2015 में पेरिस जल समझौते के दौरान की थी, ताकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए जो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है यह भारत में 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। इसका मनाने का कारण क्या था? जो
2 और 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो आई थी उसमें जान गंवाने वाले लोगों को याद के लिए यह प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूकता को फैलाने के लिए हर साल 2 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और डी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए जो इसका वो जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है? CH3NCO। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। गिर राष्ट्रीय उद्यान के अलावा एशियाई शेरों के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सफारी पार्क बनाया गया है? तो लखीमपुर खीरी, इटावा, पीलीभीत, गोरखपुर। तो देखिए जो बनाया गया है यह इटावा में। ठीक ना। एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये है जो गुजरात में है। तो उसके अलावा एशियाई शेरों के लिए एक और उत्तर प्रदेश में जो सफारी पार्क के नाम से बनाया गया है वह इटावा में है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सौर मंडल में ग्रहों की खोज, तो ये तो नहीं। जीवाश्म ईंधन को बढ़ावा देना, नहीं। कर्क और मकर रेखा के बीच वाले देशों में सौर ऊर्जा का विकास करना। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। प्रश्न नंबर 45 है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो देखिए जो हुई थी 1986 में हुई थी यूक्रेन में। इस समय यह सोवियत संघ का राज्य हो गया है, सोवियत संघ में आ गया है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की सांद्रता परत सबसे अधिक पाई जाती है? तो देखिए जो वायुमंडल में जो ओजोन गैस की जो परत है वह सबसे अधिक समतापमंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समतापमंडल में। ठीक ना। जिसमें ओजोन परत का लगभग 90% हिस्सा सब समतापमंडल में पाया जाता है। ठीक ना। यह धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डेसिबल, डाप्सन, पास्कल, प्रकाश वर्ष। तो देखिए जो ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वह डाप्सन से। ठीक ना। डाप्सन एक यूनिट होती है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। प्रश्न नंबर 48 है, भारत में किस राज्य को घड़ियाल राज्य के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। तो देखिए जो घड़ियाल राज्य के नाम से जाना जाता है, घड़ियाल स्टेट कहा जाता है, वह जो है मध्य प्रदेश। ठीक ना। मध्य प्रदेश की चंबल नदी में घड़ियालों की संख्या जो है भारत में सबसे अधिक है। जो चंबल नदी है उसमें घड़ियालों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक ना। जो मध्य प्रदेश में है। ठीक ना। मध्य प्रदेश को और किसके नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आइए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो देखिए ये जो किया गया था 1985 में। कब? 1985 में किया गया था। यह असम के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक ना। जो एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आइए प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो देखिए अम्लीय वर्षा के लिए एक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक। आइए प्रश्न नंबर 51 देखेंगे। ताजमहल का रंग पीला पड़ने और उसके पत्थरों के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए वही है अम्लीय वर्षा, ठीक ना। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह क्या है, अधिक मात्रा में हो गई वहाँ पर। जो मथुरा में रिफाइनरी जो है कंपनियाँ, उसके आसपास जो उद्योग लगे हुए हैं उसमें से जो निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है, जिससे ताजमहल का रंग पहले संगमरमर का जो सफ़ेद था अब वो धीरे धीरे प्रभावित होकर पीला होना शुरू हो गया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विजयनगर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो देखिए जो विजयनगर जो पक्षी अभ्यारण्य है यह महोबा में, कहाँ है, महोबा में, ठीक ना। यह कहाँ स्थित है, ये सुंदर झील के किनारे स्थित है जहाँ कई स्थान और प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं, ठीक ना। यह महोबा जिले में है। ये किस क्षेत्र में है, बुंदेलखंड के क्षेत्र में है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से किसके रूप में जाना जाता है? तो देखिए जो मूल रूप से जो है, जो सुल्तानपुर में जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो प्रवासी पक्षियाँ होती है ना वह सर्दियों के समय में आती है, तो इसका मतलब है पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक ना। साइबेरियन पक्षी, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए जो बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है वो उनका नाम है डॉक्टर सलीम अली, ठीक ना। डॉक्टर सलीम अली भारत में एक अत्यंत प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे, ठीक ना। उन्होंने पक्षियों के संरक्षण के लिए अभूतपूर्व काम किया था, इसीलिए उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 55 देखेंगे। भारत का सबसे पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी। तो देखिए जो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वह सुंदरबन, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी सुंदरबन नहीं है, वो तो 1900 बहुत बाद बना, 1990 92 1986 में जो बना था नीलगिरी बना था ना, ठीक है। कौन था? नीलगिरी है, ठीक ना। सॉरी 1986 में यह हुआ था, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 56 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए पेरिस फ्रांस, बी है ग्लैंड स्विट्जरलैंड, सी है नैरोबी केन्या और डी है न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो देखिए जो है IUCN का मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो 1948 में यह स्थापित हुआ था, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 57 देखेंगे। देखिए जो ये था ना रेड डाटा के में जो आते हैं प्रजाति के पक्षी या जो भी जीव जंतु, उसको रखा गया है इसमें। प्रश्न नंबर 57 है, विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो मनाया जाता है 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को मनाया जाता है। वनों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 58 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 3 राज्यों यूपी, एमपी और राजस्थान की सीमाओं पर फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रप्रभा, करतनिया घाट, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, महावीर स्वामी अभ्यारण्य। तो देखिए जो है यूपी, एमपी और राजस्थान के सीमाओं में जो फैला हुआ है यह जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। यह किसके लिए प्रसिद्ध है?
घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के लिए यह जाना जाता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 59 देखेंगे। गंगा नदी को साफ करने के लिए गंगा कार्य योजना पहली बार किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखिए जो शुरू की गई थी 1985 में। थोड़ा सा फास्ट करेंगे अब। ठीक ना। जो तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री मंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने जून के माह में 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो गंगा नदी है उसकी पानी की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 60 देखेंगे। फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तेल रिफाइनरी, कोयला आधारित ताप विद्युत घर, चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक। तो ये देखिए जो होता है कोयला आधारित ताप विद्युत घर के लिए। ठीक ना। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जो बिजली बनाते हैं, ठीक ना, तो उसमें से जो कोयला जलाया जाता है उसमें से जो राख निकलती है वही होता है फ्लाई ऐश। आइए प्रश्न नंबर 61 देखेंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो देखिए ये जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर। कहाँ पर? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं 62। देखिए वीडियो समझ में अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। यह जो टॉपिक है आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको 100% 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे और कहीं दूर से नहीं फंसेंगे। इसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों का यहाँ से इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। लाइकेन को पर्यावरण में किसका सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक माना जाता है? तो देखिए वायु प्रदूषण या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को। ठीक ना। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, अगर जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है वहाँ पर क्या होता है, लाइकेन सूखकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक ना। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक है। आइए प्रश्न नंबर 63 देखेंगे। भारत का पहला मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए जो किया गया था मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यह कच्छ की खाड़ी गुजरात में। कहाँ पर? कच्छ की खाड़ी गुजरात में। ठीक ना। जो 1982 में हुआ किया गया था। आइए प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। BOD टेस्ट से किसकी शुद्धता या प्रदूषण मापा जाता है? तो देखिए जल की। किसका? जल की। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 65 देखेंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसे नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। आइए प्रश्न नंबर 66 देखेंगे। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो विश्व मृदा दिवस है यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक ना। भूमि के क्षरण को रोकने के लिए यह हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 67 देखेंगे। थोड़ा स्पीड चलेंगे। इको मार्क योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये देखिए जो शुरू की गई थी 1991 में वन संरक्षण के लिए। ठीक ना। अरे वन संरक्षण ठीक है। इसमें क्या था कि इसका जो प्रतीक है मिट्टी का घड़ा है। ठीक ना। पर्यावरण अनुकूलन के लिए। ठीक है। वन संरक्षण के लिए नहीं, पर्यावरण अनुकूलन के लिए इको मार्क। आइए प्रश्न नंबर 68 देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किए थे, या JAC टांसले ने, या EP ओडम ने, या चार्ल्स डार्विन ने। तो पारिस्थितिकी जो तंत्र शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किए थे वह AG टांसले। कौन? AG टांसले ने किए थे। ठीक ना। जबकि पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले, अगर शब्द की बात करें तो सबसे पहले 1866 में अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, लेकिन प्रयोग जो किए थे टांसले ने किए थे यह 1935 में। आइए प्रश्न नंबर 69 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में
समसपुर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो ये देखिए रायबरेली में। कहाँ है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य? रायबरेली में, ठीक ना। यहाँ सर्दियों में करीब 250 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी जो आते हैं विदेश से आते हैं यहाँ पर, ठीक ना। ये भी रामसर साइट में शामिल कर लिया गया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 70 देखेंगे। भारत में पर्यावरण सूचना प्रणाली का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए जो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। 1983 में यह केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। आइए प्रश्न नंबर 71 देखेंगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार का है, ठीक ना। जो टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, जो नेपाल के सीमा के पास स्थित है। आइए प्रश्न नंबर 72 देखेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे। चेरनोबिल और फुकुशिमा घटनाओं का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण या आपदा से है? तो देखिए जो रेडियोधर्मी या परमाणु प्रदूषण से ही है, ठीक ना, चेरनोबिल। आइए प्रश्न नंबर 73 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है यह 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। आइए प्रश्न नंबर 74 देखेंगे। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक ना। किस जिले में? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है, ठीक ना। यह जो है एक बाघ अभ्यारण्य केंद्र है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैक फुट नामक बीमारी पानी में किस तत्व की अधिक मात्रा से या प्रदूषण से होती है? तो देखिए जो होती है आर्सेनिक से। किससे? आर्सेनिक से। इसका सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक। आइए प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। पानी में पारा की अधिकता से कौन सी प्रसिद्ध बीमारी होती है? जब पानी में जब पारा की मात्रा अधिक हो जाएगी तो मिनी माता होती है। कौन सी? मिनी माता होती है, ठीक ना, जो तंत्रिका को खराब करती है। आइए प्रश्न नंबर 77 देखेंगे। पानी में कैडमियम प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? जो कैडमियम प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? तो यह जो इटाई होता है, कैडमियम से इटाई होता है। मिनी माता आर्सेनिक से होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 78 है। शिशुओं में होने वाला ब्लू बेबी सिंड्रोम पेयजल में किस रसायन की अधिकता से होता है? तो ये जो होता है नाइट्रेट की अधिकता से। नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक ना, जिससे हीमोग्लोबिन में नाइट्रेट बहुत तेज़ी से जाता है, ठीक ना। जाने के बाद ये क्या बना लेता है? ग्लोबिनेमियो बना लेता है, ठीक ना, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बच्चे का शरीर जो नीला पड़ जाता है। प्रश्न नंबर 79 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखिरा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, जिसे हर साल बच्चों में हर वर्षों में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? ये मेरे बच्चे की ये बेटा उधर खेलो चुपचाप, अभी मैं पढ़ा ले रहा हूँ तो आ रहा हूँ। देखिए ये जो है संत कबीर नगर। कहाँ पर? संत कबीर नगर में, ठीक ना। ये जो बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह संत कबीर नगर में स्थित है। प्रश्न नंबर 80 है। ऊर्जा का पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में हमेशा कैसा होता है? तो देखिए जो ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा उल्टा होता है, कि सीधा होता है, कि कमी नहीं होता है, या बेलनाकार होता है। तो देखिए जो ऊर्जा का पिरामिड है हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, ठीक है ना, 10% नियम के अनुसार। एक क्या होता है कि एक मान लीजिए इसमें 90% ऊर्जा है, तो जब इसको कोई खाएगा तो यहाँ पर इसकी 10% ऊर्जा जाएगी, फिर इसको कोई खाएगा तो इसकी 10% ऊर्जा इसमें जाएगी, ठीक ना। मतलब एक सीधा चलता रहता है। आइए प्रश्न नंबर 81 देखेंगे। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, जो यूनेस्को
कि विश्व धरोहर में स्थल है, धरोहर स्थल है, ठीक ना। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। आइए प्रश्न नंबर 82 देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय नवीनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए जो की गई थी 1952 में, ठीक ना, ये 1952 में की गई थी। आइए प्रश्न नंबर 82 देखें, हो गया 83 देखेंगे। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो देखिए विशाल पांडा है। कौन सा है? विशाल पांडा है। थोड़ा सा स्पीड तेज कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 84 है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बताइए किस में है? ये जो है जम्मू और कश्मीर में है, ठीक ना। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 85 है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मानवीय गतिविधियों जैसे पशु चराना, लकड़ी काटना की अनुमति का स्तर क्या होता है? तो ये देखिए पूरी तरह क्या होता है? प्रतिबंध होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूरी तरह प्रतिबंधित होता है। आइए प्रश्न नंबर 86 देखेंगे। भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो वही कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 87 देखेंगे। विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए जो कछुआ दिवस है ये 23 मई को मनाया जाता है। कब? 23 मई को मनाया जाता है, क्योंकि कछुआ बहुत तेज़ी से गायब हो रहे हैं, इसके लिए संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 88 देखेंगे। नौकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 89। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो देखिए जो पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य है यह जो है गोंडा जिले में। कहाँ है? गोंडा जिले में स्थित है, ठीक ना। यह दो झीलों के बीच में यह संगम पर यह स्थित है, इसीलिए इसे क्या बोला गया है? पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य। आइए प्रश्न नंबर 90 देखेंगे। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का वैश्विक लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो देखिए जो किया गया है 2023 तक, ठीक ना। प्रश्न नंबर 91 देखेंगे। प्रश्न नंबर 91 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो एक बाघ आरक्षित और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों है? तो ये जो है मानस जो है यह असम में है। कहाँ है? असम में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 92 देखेंगे। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो देखिए जो है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में स्थित है, ठीक ना, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए है। आइए प्रश्न नंबर 93 देखेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से पूरी दुनिया में प्रभावी रूप से लागू हो गई? तो यह 2005 से पूरा लागू हो गई है, ठीक है ना, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में। आइए इसमें क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1997 में जापान में हुए थे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 94 देखेंगे। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस बड़ी बिल्ली प्रजाति के पुनर्वास के लिए जाना जाता है? तो ये देखिए जो बिल्ली की प्रजाति है, बाघ जो है बिल्ली की प्रजाति है, ठीक ना, तो इसी के लिए जाना जाता है बाघ टाइगर रिजर्व, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 95 देखेंगे। प्रश्न नंबर 95 है। ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था? तो देखिए जो लागू किया गया था यह 2000 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 2000 में यह लागू किया गया था, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 96 है, सामान्य बातचीत के दौरान ध्वनि की तीव्रता का स्तर लगभग कितने डेसिबल होना चाहिए? सामान्य जो रहेगा वह 30 से 60 डेसिबल के बीच में होना चाहिए, सबसे बेहतर है, ठीक ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो 45 डेसिबल है, ये 45 डेसिबल है, यह जो है इंसानों के लिए सबसे अनुकूल है, और 70 से 75 से 80 जो है, इससे ऊपर जो ध्वनि लगातार सुनने में क्या होता है, कानों को नुकसान होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 97 देखेंगे। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के अलावा भारत का कौन सा द्वीप ओलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसले के लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखिए, गहीरमाथा तट ओडिशा में है जो, ठीक ना। प्रश्न नंबर 98 है, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द इन्वर्नर से हुई है? तो ये देखिए हुए फ्रेंच से, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 99 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, जो क्षेत्रफल में राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार है? तो ये देखिए, पटना पक्षी अभ्यारण्य जो है यह कहाँ है? एटा में है, ठीक ना, बिहार मत लगा देना। आइए प्रश्न नंबर 100, आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो देखिए, जो दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक। देखिए, ये हुए आपके पूरे 100 क्वेश्चन इस टॉपिक से। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, वैसे भी 4 से 5 क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।